अस्सलाम वालेकुम। एक मुसलमान एक यहूदी का पड़ोसी था और वो मुसलमान उस यहूदी के साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। उस मुसलमान की एक आदत थी कि वो जब भी अपने यहूदी दोस्त से मिलता उसको यही कहता कि दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ फौरन कबूल हो जाती है। वो जिस दोस्त के साथ भी बैठता उससे भी यही जुमला दोहराता कि दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ फौरन कबूल हो जाती है। ये जुमला उसका मामूल था कि वो हर एक के साथ बैठता और यही कहता कि दुरूद शरीफ की बरकत से हर दुआ कबूल हो जाती है। वो यहूदी जो उसका पड़ोसी था वो उसकी आदत से बड़ा परेशान था। उसने सोचा कि मैं इसका जो ईमान है, जो यकीन है इस बात के ऊपर कि दुरूद शरीफ की बरकत से दुआ कबूल हो जाती है, मैं इस यकीन को तोड़ूंगा। तो लिहाजा वो एक सुनार के पास गया और उस सुनार को जाकर कहा कि एक ऐसी अंगूठी बनाओ जो आज से पहले तुमने कभी नहीं बनाई और बहुत ही महंगी अंगूठी बनाओ। उस सुनार ने उसके लिए बड़ी उम्दा सी एक अंगूठी बना दी। अब उस यहूदी के दिमाग में ये चल रहा था कि ये मैं अंगूठी इसको बतौर इमानत देकर जाऊंगा और बाद में मैं इसको चुरा लूंगा और मैं इसको बदनाम करूंगा कि देखो तुमने मेरी इमानत गुम कर दी, और इसका इस बात से यकीन भी खत्म हो जाएगा जो ये बार बार कहता है कि दुरूद शरीफ की बरकत से दुआ कबूल होती है। तो लिहाजा यहूदी अपने पड़ोसी मुसलमान के पास आया, उसको कहा कि मुझे किसी जरूरी काम से फलां जगह पे जाना है, तो क्या तुम मेरी ये अंगूठी बतौर इमानत अपने पास रख सकते हो? तो उस मुसलमान ने कहा बेशक आप बेफिक्र होकर अपनी ये इमानत मुझे देकर जा सकते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत से हर दुआ कबूल हो जाती है। यहूदी ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि उसने वो अंगूठी को किस जगह पे रखा है। रात के वक्त यहूदी उसके पास आया और उस अंगूठी को वहां से निकाल कर ले गया और अपने साथ समंदर में उस अंगूठी को लेकर चला गया और समंदर के बीच ऐन गहराई के अंदर जाकर वो अंगूठी गिरा दी। बड़ा खुश था कि अब उसके पास अंगूठी नहीं होगी। मैं जब अंगूठी का मुतालबा करूंगा वो परेशान होगा, मैं उसे जलील और रुस्वा करूंगा और उसे ये कहूंगा कि देखो दुरूद शरीफ की बरकत से दुआ कबूल नहीं होती। यहूदी उसके पास आया वो अंगूठी लेने के लिए। उसने कहा बैठो, मैंने आज सुबह दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ की तो बहुत अच्छी और बड़ी मछली हाथ आई है, तुम बैठो, पहले उस मछली को खाओ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी इमानत में वापस कर दूंगा। दोस्तों हैरानगी उस वक्त हुई जब उस मुसलमान की बीवी उस मछली का गोश्त कर रही थी और उस मछली के पेट के अंदर से सोने की वही अंगूठी मिली जो उस यहूदी ने इमानत के तौर पर मुसलमान को दी थी। वो औरत चीख उठी। उसका खामद जब वहां पर गया देखा कि ये तो वही अंगूठी है। जब यहूदी मछली खाकर फारग हो चुका तो उसने अपनी अंगूठी का मुतालबा किया कि मेरी अंगूठी ला दो। तो उस मुसलमान ने वो अंगूठी लाकर उसको दी और कहा कि दुरूद शरीफ की बरकत से हर दुआ कबूल हो जाती है। दोस्तों उस यहूदी के रंग बदलने शुरू हो गए, उसके हाथ कांपने शुरू हो गए, उसके चेहरे का रंग जब्त पड़ना शुरू हो गया। वो ये देखकर हैरान रहा कि ये तो मैं अंगूठी को समंदर की गहराइयों के अंदर फेंक कर आया था, तो लिहाजा ये इसके पास कैसे आ गई? उस यहूदी ने उससे पूछा कि ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? उस मुसलमान ने कहा कि जिस जगह पे मैंने ये अंगूठी रखी वहां पर तो ये अंगूठी मुझे नहीं मिली। बहरहाल ये अंगूठी मैं जो भी मछली समंदर से लेकर आया था उसके पेट के अंदर ये अंगूठी मौजूद थी। तो अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत से हर दुआ कबूल हो जाती है। वो यहूदी रोने लगा और कहा कि मुझे
غسل کی جگہ بتاؤ۔ وہ غسل کر کے آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایک کلمہ پڑھا دو۔ جب اسے کلمہ پڑھا دیا گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس مسلمان نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ تم رونے لگے، کانپ گئے؟ تو یہودی نے، جو مسلم ہو چکا تھا، کہا کہ میں رات کے وقت آیا تھا، میں نے اس انگوٹھی کو یہاں سے نکالا اور میں نے جا کر سمندر کی گہرائی کے اندر اس کو پھینک دیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہودی نے کہا کہ میں اسے سمندر کی گہرائی کے اندر پھینک آیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ جب میں تم سے اپنی امانت کا مطالبہ کروں گا اور وہ امانت تمہارے پاس نہیں ہوگی، اور میں تمہیں ذلیل کروں گا، لوگوں کی نظروں کے اندر تمہیں رسوا کروں گا، لیکن تم نے سچ کہا تھا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ احزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی دعا ہے جس کو فوراً قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے، اور اس دعا کے مانگنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، درود شریف کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول کرتے ہیں، اور وہ اللہ کو تمام دعاؤں سے زیادہ عزیز دعا ہوتی ہے۔ تو لہذا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور اپنی تمام دعاؤں کو درود شریف کی برکت سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائیں گے۔